आज की इस मूवी एक लड़की मैंडी पर बेस्ड होती है जो कि कम खूबसूरत होने की वजह से अक्सर लोगों के बीच में मजाक बन जाया करती थी और देखते ही देखते मैंडी एक नॉर्मल इंसान से साइको किलर में तब्दील हो जाती है। अब मूवी के स्टार्ट में हम मैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में काफी प्यारी होती है, लेकिन मसला यहाँ उसकी नाक का होता है जो कि काफी लंबी होती है और लोग उसका इसी बात से अक्सर मजाक बनाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंडी में काफी कॉन्फिडेंस था, वो खुद में कोई भी कमी महसूस नहीं करती थी। अब मैंडी यहाँ तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी बॉस ने सबको इनवाइट किया होता है। लेकिन जब मैंडी वहाँ पर आती है तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ उसका मजाक बनाने लगती हैं, लेकिन वो उस सब की बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद उन्हें ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है और वो ग्लास काफी बड़ा होता है। यहाँ पर मैंडी की नाक लंबी होने की वजह से उसे उस ग्लास से पीने में काफी परेशानी होती है, जिस पर मैंडी वेट्रेस से कहती है कि वो उसे छोटे ग्लास में दे ताकि उसे पीने में परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ वेट्रेस उसकी बातों को सुनकर उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर छोटे ग्लास ही होते हैं और अगर उसकी नाक लंबी है तो इसमें उनका क्या कसूर है, और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इतना सब सुनने के बाद भी मैंडी शांत रहती है और ना चाहते हुए भी मैंडी ग्लास से ड्रिंक करती है, जिस पर मजाक में उसकी फ्रेंड उसके सर पर मार देती है जिससे वो ड्रिंक मैंडी के कपड़ों पर गिर जाती है। तब साफ करने के लिए वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं, जिससे मैंडी तंग आ जाती है और इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अपने बहन के घर पर जाती है। यहाँ मैंडी की सिस्टर उसे काफी अच्छे से समझा करती थी और मैंडी का काफी ख्याल रखा करती थी। साथ ही वो उसका कभी भी मजाक नहीं बनाया करती थी, बल्कि वो उससे कहती थी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नाक की सर्जरी करवा सकती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही सस्ते और अच्छे सर्जन से मिलवा सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंडी को सर्जरी से काफी डर लगता था तो वो अपने सिस्टर की बात को टालकर घर चली जाती है। मैंडी के घर पर उसके साथ एक और लेडी रहा करती थी जो कि आपस में रूममेट्स होते हैं, और वो लेडी हर वक्त मैंडी का मजाक बनाया करती थी और हर वक्त उसे पोक किया करती थी। और जब मैंडी घर आती है तब भी वो उसे काफी तंग करती है, लेकिन मैंडी उसे कुछ नहीं कहती है और काम पूरा करके सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे जब मैंडी अपने ऑफिस में जाती है तो हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि मैंडी को काफी पसंद किया करता था, लेकिन मैंडी इस बात से अनजान थी। अब ऑफिस में आते ही मैंडी को उसकी बॉस बुलाती है और वो उसकी काफी इंसल्ट करते हुए उसे कॉफी बनाने का कहती है। और जब मैंडी कॉफी बनाने के लिए जाती है तो उसके साथ में काम करने वाली लड़कियां उसका फिर से मजाक बनाने लगती है, उसे तंग करने लगती हैं, लेकिन वो उन लोगों को इग्नोर करके अपने बॉस को कॉफी देती है, जिस पर मैंडी की बॉस फिर भी उसकी बेइज्जती करती है। अब इतना सब होने के बाद जब मैंडी घर जाती है तो उसके साथ में रहने वाली लेडी भी उसे काफी मिसबिहेव करती है और इन सब से परेशान होकर मैंडी बहुत ज्यादा रोने लगती है और आखिरकार वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी हाल में अपने नाक की सर्जरी करवा कर ही रहेगी, और इसके लिए वो पहले अपने बहन के पास जाती है और उससे वो उस सर्जन का नंबर और एड्रेस मांगती है। ये सुनकर मैंडी की बहन हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो उसे उस सर्जन का एड्रेस बता देती है, जिस पर फौरन मैंडी उस जगह पर पहुंच जाती है और इसके बाद वो सर्जन से मिलती है। तब सर्जन उसकी नाक को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और तुम्हारी नाक ठीक हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, रात में सर्जरी के लिए आ जाओ। ये सुनकर मैंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। इधर हमें उस सर्जन के बारे में पता चलता है जो कि कोई डॉक्टर या सर्जन नहीं है, बल्कि वो ये सब काम इल्लीगली कर रहा होता है। अब रात में मैंडी उस सर्जन के पास जाती है और उस वक्त वो सर्जन काफी ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उस डॉक्टर की ये खासियत थी कि चाहे जिस किस्म की भी सर्जरी क्यों ना, वो उसे पूरी तरीके से मुकम्मल किया करता था और किसी भी सर्जरी में वो नाकाम नहीं हुआ था। अब वो मैंडी को लिटाकर बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद वो उसकी सर्जरी अच्छे तरीके से करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं। अब यहाँ वो सर्जन काफी ज्यादा नशा किया करता था और उसी चक्कर में उसने उन गुंडों से भी काफी पैसे ले लिए थे, और इस वक्त वो दोनों सर्जन से अपने पैसे वापस लेने आए होते हैं, जिस पर सर्जन उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है कि वो बाकी के पैसे आगे दे देगा। लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते क्योंकि वो लोग उसे सबक सिखाने आए होते हैं। तब उनमें से एक आदमी सर्जन को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी मैंडी के पास जाकर उसकी नाक की सर्जरी करने लगता है। हालांकि सर्जन उसे काफी मना करता है, लेकिन वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसकी पूरी नाक ही गायब कर देता है, यानी कि काट देता है, और दूसरा आदमी सर्जन को काफी ज्यादा मारता है। अब इन सब के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सर्जन खुद को संभालते हुए मैंडी के पास जाता है और जैसे ही वो मैंडी के मुंह पर से कपड़ा हटाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने मैंडी की नाक ही पूरी तरीके से काट दी थी, जो कि काफी अजीब लगने लगी थी। साथ ही मैंडी की नाक भी वो दोनों अपने साथ ले जा चुके थे।
ये सब देखकर सर्जन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंडी अब मर चुकी है और सुबह होते ही पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत चुके थे और अब जाकर मैंडी की आँख खुलती है। मैंडी वहाँ पर सर्जन को पुकारने लगती है, लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो खुद ही सर्जन को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने एक शीशा आ जाता है। जैसे ही वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब तो उसकी पूरी नाक ही गायब हो चुकी थी। तब वो खुद का बैंडेज करके अपने घर आ जाती है। मैंडी घर आते ही अपने साथ वाले लेडी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो लेडी जैसे ही मैंडी की हालत देखती है तो वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मैंडी उसे काफी समझाती है कि प्लीज वो उसकी हेल्प कर दे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और भागने लगती, जिस पर गुस्से में आकर मैंडी एक चाकू लेती है और वो उस लेडी के पेट की आर पार कर देती है और उस लेडी की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। अब ये करने से मैंडी को काफी खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों में से थी जो मैंडी का हर वक्त मजाक बनाया करती थी। और अपना बदला लेने के बाद मैंडी उन सब से बदला लेने का डिसाइड करती है जिन लोगों ने मैंडी को बहुत ज्यादा परेशान किया था, और उन पर भी जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार थे। और उन्हीं लोगों में मैंडी अपनी बहन को भी समझ रही थी, क्योंकि सर्जन के पास उसी ने मैंडी को भेजा था। इसके बाद वो सीधा अपने सिस्टर के घर पर जाती है, जहाँ मैंडी की सिस्टर नहा रही थी। तब मैंडी उसे बेहोश कर देती है और जैसे ही उसे होश आता है तो मैंडी ने अपनी बहन का चेहरा ही खराब कर दिया था, जैसे उसने उसके साथ किया था। और ये कहने के बाद वो अपने बहन का सर घुमा देती है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। अब अपनी बहन और रूममेट को मारने के बाद कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रह सकती थी, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला सस्पेक्ट मैंडी ही होती। इसीलिए वो एक पार्क में जाकर ड्रिंक करती और रात में वहीं पर ही सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंडी की जब आँख खुलती है तो वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखती है, जिस पर वो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि हम छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं और हम ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। दरअसल वो लोग मैंडी की हालत को देखकर उस पर रहम करते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते थे। वो लोग मैंडी से बहुत से सवाल करते हैं, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी उनमें से एक लड़का मैंडी को एक मास्क देता है, जिसे मैंडी खुशी खुशी पहन लेती है और बच्चों की तरह कूदते हुए उस जगह से निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे मैंडी ऑफिस में जाती है, जहाँ पर जो भी उसके सामने आ रहे थे वो उन सबको मौत के घाट उतार रही थी, क्योंकि वो लोग उसे अक्सर परेशान किया करते थे और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के खराब होने का रीजन उन सबको मान रही थी। अब इसके बाद मैंडी उसी क्लब में जाती है जहाँ पर उसका मजाक बनाया गया था और वो वहाँ पर जाकर सबको मारने लगती है। और ये सब करके मैंडी को अजीब सी ही खुशी, या एक तरफ से कहा जाए तो उसे काफी सुकून मिल रहा था। और धीरे धीरे उसे लोगों को मारने का जुनून बढ़ता जा रहा था और इसी जुनून में उसे हर कोई अपना दुश्मन नजर आने लगा था। उसे लग रहा होता है कि दुनिया बस खूबसूरत लोगों की ही अहमियत, और अगर कोई कम खूबसूरत हो तो लोग उसका मजाक बनाया करते, उसे परेशान किया करते, और इसी वजह से वो उन्हें बेहद दर्दनाक मौत देती है। और उन लोगों को तड़पता हुआ देखकर मैंडी को काफी सेटिस्फेक्शन फील होता है। अब यहाँ पर मैंडी एक लड़के को पकड़कर उसके सर में ही ड्रिल घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही वो एक लड़की को बालों से पकड़कर उसे बाथरूम में ही डुबा डुबा कर मार देती है। इसी तरह वो खूबसूरत लड़कियों को भी मार दिया करती थी। वो उन्हें इतना बदसूरत बना दिया करती थी कि वो लड़कियां खुद को शीशे में देख कर ही खुद की जान ले लिया करती थी। इसी तरीके से वो किसी लड़की के चेहरे को जला दिया करती थी तो किसी के चेहरे को बुरे तरीके से काट दिया करती थी। अब उसने अपने हर एक दुश्मन को खत्म कर दिया था, सिवाय उसकी बॉस के, क्योंकि जिस दिन वो ऑफिस में आई थी उस दिन उसकी बॉस लीव पर थी। और यहाँ हम मैंडी के बॉस को देखते जो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ वेकेशन के लिए आई होती है। तब मैंडी वहाँ पर आकर बॉस की फ्रेंड के पेट में स्टिक घुसाकर उसे जान से मार देती है, और इसके बाद वो बॉस के दूसरे फ्रेंड के पैर काट कर उसे ही खाने का कहती है। और जब वो ऐसा नहीं करती तो वो उसका गला ही उड़ा देती है। और आखिरकार वो अपने बॉस के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे सबसे ज्यादा तड़पाना चाहती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मजाक उसकी बॉस ही उड़ाया करती थी। वो अपने बॉस की हाथ पाँव को बांध देती है। इसके बाद वो उसके पेट में एक वेपन को डालकर उसकी इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी भी अब डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मैंडी एक एक्सपर्ट सर्जन को कॉल कर, जहाँ पर वो सर्जन प्रॉमिस करती है कि वो मैंडी की नाक को बिल्कुल ठीक कर देगी। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैंडी खुद को शीशे में देख रही होती है और वो काफी प्यारी लगने लगी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसी लड़के से शादी कर लेती है जो उसे ऑफिस में दिल में पसंद किया करता था, क्योंकि वो मैंडी को उसकी खामियों के साथ भी उसे पसंद करता था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।